हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली, योर बायोलॉजी मेंटर। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो आज इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम गो थ्रू करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ नीट के अकॉर्डिंग टू नीट, जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी के लाइंस को गो थ्रू करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ने में समझने में दिक्कत आती है, इसलिए चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक, यू कैन आस्क टू मी। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप अच्छे समझे तो काफ़ी क्लियरिटी के साथ आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगी। इफ़ कहीं भी आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हो। एंड ये नीट के बेसिस से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना आप लोग। तो हम आज के चैप्टर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गिव अ थम्स अप एंड स्टार्ट द चैप्टर। टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, रेप्लिकेशन क्या होता है? ठीक है, डीएनए का कॉपी तैयार होता है, डीएनए कॉपी इटसेल्फ, डीएनए कॉपिंग इटसेल्फ, ये क्या कहलाता है हमारा, रेप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहलाता है, एनीवन? हाँ, डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहलाता है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि आखिर ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, यूकैरियोटिक में कैसा होता है। अच्छा, एक सवाल आना चाहिए तुम लोग के माइंड में, क्या प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में सेम होता है? एनीवन? जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोटिक में एंड यूकैरियोटिक में सेम होगा? बिल्कुल नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। जब यहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो सबसे पहले ये बताओ कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस by which copying genetic information of one strand of DNA of template DNA into RNA। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक मिनट, हाँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट डीएनए इनटू आरएनए। यानी यहाँ मैंने क्या बोला है, ध्यान से देना, डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका एक ही स्ट्रैंड का कॉपी हो रहा है। कितने स्ट्रैंड का, एक ही स्ट्रैंड का। लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन, जब क्या करते हैं हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो डीएनए है, जो डीएनए है उसके एक ही स्ट्रैंड का, डीएनए के रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का कॉपी होता है और क्या तैयार होता है हमारा, डीएनए तैयार होता है।
यानी डीएनए अपने आप का एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है, अपने आप को कॉपी करता है, ठीक है, कॉपीइंग इटसेल्फ। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। यानी रेप्लिकेशन में जो डीएनए के दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनके कॉपी तैयार हो जाते हैं। लेकिन when we talk about the transcription, तो in transcription it is a process by which copying genetic information of one strand of DNA into RNA। DNA जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है एंड इसके एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करके हमारा क्या तैयार हो रहा है, आरएनए। ठीक है, और फर्दर क्या बन जाएगा हमारा, प्रोटीन। राइट, यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे समझने वाली बात है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो जब डीएनए जब खुद का कॉपी करता है और अपने कॉपी का एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है, यानी डीएनए अपने कॉपी मतलब अपना जीरोक्स कॉपी तैयार कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए क्या कर रहा है, अपना खुद का कॉपी तैयार कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन। लेकिन जब डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए बने तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आरएनए है, आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड जब डीएनए अपना खुद का कॉपी तैयार किया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना, इसको हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, समझ में आया? एंड जब हम बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा के बारे में, तो सेंट्रल डॉगमा टर्म किसने दिया था, किसने इसके बारे में बात की थी, इसके बारे में चर्चा की थी, किसने इसकी डिस्कवरी की थी? फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, यानी यहाँ बात की कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फिर हमने बात किया कि डीएनए अपना मतलब खुद को रेप्लिकेट किया, तो अपना कॉपी तैयार किया बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बना तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बना तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। एंड इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे तुम लोग के मन में एक सवाल आना चाहिए, पूछो मैम क्या सवाल आ सकता है। ठीक है, अगर किसी के पास आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। जो डीएनए है हमारा, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द डीएनए, जब डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए में हम क्या देखें, डबल स्टैंडर्ड है ना, 2 स्टैंड है ना डीएनए का। डीएनए का क्या हमारा 2 स्टैंड है। ठीक है, तो पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि मैम डीएनए तो हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, एंड आपने ट्रांसक्रिप्शन में क्या बताया कि डीएनए के एक ही स्टैंड से प्रोटीन बन रहा है ना, ऐसा क्यों मैम? दोनों स्टैंड से भी तो बन सकता है। अगर मान लीजिए दोनों स्टैंड से एक साथ प्रोटीन ना बना, लेकिन अलग अलग टाइम पे तो प्रोटीन बन सकता है, मतलब अलग अलग टाइम पे आरएनए तो बन सकता है। अगर जो डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है तो दोनों स्टैंड एक साथ या तो प्रोटीन बना ले, मीन्स आरएनए बना ले, या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल
पहले पहला स्ट्रैंड बनाएगा, उसके बाद दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा। ऐसा हो सकता है? सवाल सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, राइट? तो जब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है। अब इसको हम नाम देते हैं क्या? डीएनए स्ट्रैंड 1 एंड डीएनए स्ट्रैंड, ये 1 कर देती हूँ, इसको इजी होगा, और ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अब हमारा डाउट क्या है कि जो डीएनए है साइमल्टेनियसली किसका फॉर्मेशन करेगा? दोनों स्ट्रैंड से, फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली जो डीएनए हमारा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड से साइमल्टेनियसली क्या होगा? आरएनए बन रहा है। ये हमारा केस 1 हो गया, इसको केस 1 नाम दे देते हैं हम। अब इस केस को समझेंगे हम। केस 1 हमारा क्या हुआ कि जो डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, एंड जब यहाँ डबल स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसके दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो डीएनए पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा, ATGCA। इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी बनेगा हमारा TACGT, राइट? डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। अब जब इसे एंटी पोलैरिटी होता है, सॉरी, अब जब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ मैं, ये हो गया हमारा 5' 3', 3', 5', ठीक है? एंटी पोलैरिटी शो कर रहा है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ एंजाइम के बारे में बात करते हैं हम, क्या? आरएनए पॉलीमरेज। ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड था। अब यहाँ पे इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, इसको यहाँ से कॉपी कर देते, जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड है, इसके एक एक स्टैंड से क्या बनेगा हमारा? आरएनए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ आएगा हमारा क्या? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज हमेशा एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ओनली वन डायरेक्शन, जैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, दैट इज 5' to 3'। ठीक है, यानी जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डीएनए के बारे में, तो यहाँ हमारा आएगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो हमारा डीएनए है उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनाना शुरू कर दिया? एमआरएनए का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, एमआरएनए का फॉर्मेशन शुरू किया।
अब धीरे धीरे यहाँ पे जो सीक्वेंस था उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम बात करें यहाँ था A T G C A, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर तैयार होगा, तो A के सामने क्या हो जाएगा U, RNA में क्या होता है हमारा U, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरासिल, राइट। यहाँ पे हमारा RNA बन गया, प्रॉब्लम नहीं। अब उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं ऊपर वाले पे, दूसरे स्टैंड में। फिर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे क्या था, सीक्वेंस प्रेजेंट था क्या, T A C G T, ठीक है, कोई दिक्कत, T A C G यही है, सेम है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री, बताओ तुम लोग बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, वेरी गुड, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम बात करें, अब यहाँ पे हमारा एक ये स्टैंड हो गया, यानी यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज किसका बना दिया, फॉर्मेशन किया mRNA का, तो ये हमारा क्या हो गया mRNA1, इसको हम नाम देते हैं mRNA1 और mRNA2, ठीक है। पहले केस 1 में हमने देखा साइमल्टेनियसली आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, आरएनए पॉलीमरेज आया, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही काम करता है और डायरेक्शन में काम करता है। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज लगा और यहाँ से क्या बना, हमारा स्टैंड बनना शुरू हुआ। अब जब स्टैंड बनना शुरू हुआ तो ये जो हमारा डीएनए का स्टैंड है उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं एमआरएनए का स्टैंड देखें हम, ठीक है, ये बस मैं mRNA का स्टैंड ले रही हूँ, ध्यान रखना। ये हो जाता है हमारा mRNA1, जो ओनली RNA ही लिखते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे वरना। धीरे धीरे समझना है, अच्छे समझना है, कंफ्यूजन आए दोबारा पूछ लेना। RNA स्टैंड 1, RNA स्टैंड 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रेजेंट था, A U G C A, ठीक है। आरएनए स्टैंड 1 में वही है, ओके मैंने उल्टा लिख दिया, वहाँ पे सही कर लो, समझना है, इतने तो समझदार हो ही तुम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, AUGCA। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, UACGU, है ना, एज इट इज है ना, जो हमारा mRNA स्टैंड, मतलब जो ऊपर में मैंने RNA का स्टैंड लिखा 1 और 2 का सिमिलर कॉपी मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे तुम ही लोग बताओ क्या नोटिस हो रहा है, बताओ कुछ नोटिस हो रहा है तो बताओ, वरना मैं तो बताऊंगी। एनीवन? अरे नहीं, जो आरएनए स्टैंड 1 था, जो आरएनए स्टैंड 2 है, यहाँ ये देखो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बन गया ना, देखा, ये देखो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तैयार हो गया, AUUAGCCGAU। समझ में आया क्या बोल रही हो? ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और जो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो क्या होता है, नॉन फंक्शनल, यानी ये क्या करेगा, कोई भी जीन को यानी कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल है, डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ गया बात, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी साइमल्टेनियसली काम किया तो यहाँ पे क्या पता चला हमारा कि किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है।
चलो अब तो तुम बोलेगे ठीक है मैम, ये तो हम बात समझ गए, ये बात हम समझ गए, लेकिन मैम एक डाउट तो और है। अब वो डाउट क्या है? डाउट ये है मैम कि आपने बोल तो दिया, लेकिन अगर साइमल्टेनियसली ना होकर, एक साथ ना होकर, ये डीएनए स्ट्रैंड था, ये एक डीएनए स्ट्रैंड था, ये एक साथ ना होकर पहले एक स्ट्रैंड का आरएनए बने, फिर बाद में दूसरे स्ट्रैंड का आरएनए बने, तो क्या होगा? इस पे भी चर्चा करते हैं हम, इस पे भी बात करेंगे। तो अब हमारा केस क्या है? केस टू क्या है? आरएनए will form after RNA will form from first, एक मिनट, form alternate means फर्स्ट, मतलब क्या कहा जा रहा है? आरएनए बनेगा क्या? अल्टरनेटली, यानी फर्स्ट मीन्स फर्स्ट, पहले एक स्टैंड से बन जाएगा और उसके बाद दूसरे स्टैंड से। समझ में आया? मेंशन करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं? डीएनए है, चलो डीएनए स्ट्रैंड, टू डीएनए स्ट्रैंड, वन डीएनए स्ट्रैंड, वन डीएनए स्ट्रैंड, टू, राइट। अब यहाँ पे हम बात करें, क्या देखना है यहाँ पे पर्टिकुलर क्या होगा? सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ATGC, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा हमारा? TACG, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डीएनए में क्या हुआ कि पहले एक से हमारा बना, जैसे हम बात करें तो जो डीएनए स्ट्रैंड 1 है पहले उससे बन जाएगा हमारा, डीएनए स्ट्रैंड 1 है उससे पहले बन जाएगा हमारा, डीएनए से आरएनए बनेगा पहले। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है, एक काम ही करते हैं, ATGC, TACG। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज आएगा, AU, बताओ UAGCCG, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज 1 आया, ये क्या हो जाएगा? स्टैंड 1, अब मतलब आरएनए 1 बन गया हमारा, और ये हमारा आरएनए 2। डिफरेंट इंटरवल टाइम, पहले क्या बना हमारा? डीएनए स्ट्रैंड 1 से पहला आरएनए बन गया, पहले ये बना हमारा आरएनए फर्स्ट AUGC, पहले ये बना, उसके बाद हमारा इससे बनेगा सेकंड स्टैंड का, दैट इज UACG, आरएनए 2, ठीक है। अब डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे बना है तो हमारा प्रोटीन भी तो वैसे ही बनेगा। अब इस आरएनए 1 का प्रोटीन बनेगा तो इसको प्रोटीन 1 नाम दे देते हैं हम, प्रोटीन 1, ठीक है। अब आरएनए 2 से बनेगा प्रोटीन 2, ठीक है। लेकिन अब बताओ, सेम डीएनए से जो आरएनए बना वो डिफरेंट आरएनए बन गया, डिफरेंट प्रोटीन बन गया। तो इस केस में क्या होगा? डिफरेंट प्रोटीन बन गया तो डिफरेंट प्रोटीन विल फॉर्म, अलग अलग प्रोटीन बना तो इससे क्या होगा कि जो हमारे जेनेटिक मशीनरी है यानी जीन को डिफाइन करना क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। टू
define a gene will be complicated। तो ये भी हमारा क्या होगा, ऐसा भी हमारे में नहीं हो सकता। इसलिए क्या होता है कि हमारे मतलब इसीलिए क्या होता है कि डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, उससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी आरएनए बनेगा, उसके बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। समझ में आया? पहले हमारा क्या था, डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बन रहा था। सेम टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए फंक्शनल नहीं होता है, नॉन फंक्शनल होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन को डिफाइन करना, तो प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएगा, फंक्शनल ही नहीं है, कहाँ से प्रोटीन को कोड करेगा। डीएनए है, उसमें क्या हुआ, पहले फर्स्ट स्ट्रैंड से बना, उसके सेकंड स्ट्रैंड से बना। अब इस केस में क्या हुआ कि जब डीएनए स्ट्रैंड 1 से बना तो आरएनए स्ट्रैंड 1 अलग हो गया, आरएनए स्ट्रैंड 2 अलग हो गया। अब आरएनए अलग प्रोटीन बनाएगा, आरएनए 2 अलग प्रोटीन बनाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारे बॉडी का जेनेटिक मैशिनरी है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड टू डिफाइन अ जीन विल बी कॉम्प्लिकेटेड, वी कैन डिफाइन द जीन। ठीक है, इसलिए क्या होता है, डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। अब उसके आगे हम बात करते हैं, ये समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बात करने से पहले ये बताओ, क्या पेरेंटल जो डीएनए होता है, जो पेरेंटल डीएनए है, उसके डीएनए का साइज कितना होता है, 2 मीटर, राइट। एंड 2 मीटर बात करें तो जैसे कि एक दुपट्टा है, लगभग उतना बड़ा हो सकता है, 2 मीटर का दुपट्टा, मम्मी बोलती होगी। अब इस केस में बात करें तो हमारा डीएनए भी उतना ही बड़ा है। तो क्या इतने लंबे डीएनए के सेगमेंट, यानी पूरा डीएनए आरएनए बनने में पार्ट लेता है, स्पेशली एमआरएनए? नहीं, डीएनए का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है, दैट पार्ट इन आरएनए फॉर्मेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उसी के बारे में हम बात चर्चा करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, तो यहां समझो, ये हमारा क्या हो गया, डीएनए है। अब डीएनए का साइज तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, यानी शॉर्ट सीक्वेंस है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट विल पार्ट इन द एमआरएनए फॉर्मेशन। यही हमारा जो शॉर्ट सीक्वेंस है, इसी को क्या बोलेंगे हम, आरएनए। तो यहाँ हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, तो ये हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, उसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो अगर इसको अब हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, थोड़ा अच्छे से एलाबरेट करके हम पढ़े इसके बारे में, तो हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। ठीक है, चलो यहाँ देख रहे हैं हम, अगर यहाँ हम देखें, ये हो जाता है हमारा 5 स्ट्रैंड, ये हो जाता है हमारा 3' स्ट्रैंड, सॉरी डीएनए है, डीएनए का 5' एंड है और ये 3' एंड है, और ये हमारा हो गया 3', 5'। कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसका 3 पार्ट है। अब वो क्या क्या है? तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। क्या हमने बात करा? प्रोमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात करें। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारा क्या क्या आ जाएगा? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं हम। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसके, ये कहला गया हमारा क्या? कोडिंग स्ट्रैंड, एंड ये हमारा कहला जाएगा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं हम, और इसको सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। अब जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, तो यहाँ हम बात करते हैं क्या? जो प्रोमोटर है, अगर हम यहाँ बात करें, जो प्रोमोटर है वो कहाँ रहता है? जो प्रोमोटर है, अगर इधर में जाऊं, ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? इस लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं क्या? अपस्ट्रीम। ये क्या है? अपस्ट्रीम। और इसको हम माइनस में डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी इस तरह से जाएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। मेरे अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारा? ये लेफ्ट, और इधर क्या है हमारा? अप स्ट्रीम, और इधर क्या है हमारा? डाउन स्ट्रीम। कोई दिक्कत? प्रोमोटर किधर प्रेजेंट होता है हमारा? अप स्ट्रीम के तरफ। अब जब यहाँ हम बात कर रहे हैं, यही हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। यही हमारा क्या है? स्टार्ट पॉइंट, जहाँ से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, आज जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट के केस में, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, जब हम इधर आते हैं तो पर्टिकुलर क्या होता है? -10 बेस पेयर, यानी अपस्ट्रीम की तरफ जाएंगे, -10 बेस पेयर पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीए सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे TA करके क्या होता है? सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? डाटा बॉक्स, जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? प्रिब्नो बॉक्स। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आ जाएगा हमारा? ट्रांसक्रिप्शन में क्या आ जाएगा हमारा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ठीक है,
प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ये क्या है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके अपस्ट्रीम में -10 बेस पेयर पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिब्नो बॉक्स या टाटा बॉक्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में बात करें तो वहां हम बोलते हैं हॉग्नेस बॉक्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी प्रोकैरियोट में, इसलिए हम अभी यहीं पे चर्चा करेंगे। वहां जब बात करेंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे उसके बारे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहीं पे क्या आएगा हमारा, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये इसी प्रोमोटर पे आके क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में जो डीएनए हमारा पेरेंटल डीएनए है, चलो यहाँ मेंशन नहीं करें, तो ये पेरेंटल डीएनए हमारा। पेरेंटल डीएनए में बात करें हम तो क्या टोटल डीएनए पार्टिसिपेट करता है आरएनए फॉर्मेशन में, तो नहीं, पर्टिकुलर सीक्वेंस है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हैं, वही पार्ट लेता है हमारे आरएनए फॉर्मेशन में। ये हमारा बात किए तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आ जाएगा प्रोमोटर, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर, राइट। जहाँ पे हम बात करें ये हमारा क्या हो गया, अप स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। इसके -10 बेस पेयर प्रोकैरियोट में बात करें तो यहाँ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज टीएस सीक्वेंस, इसको प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। यहीं पे हमारा क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट। स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ से हमारा इलॉन्गेशन होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन शुरू होगा, और ये हमारा टर्मिनेटर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। इसको क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, इसको क्या बोल रहे हैं हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम बात करें, सबको बताना है जवाब। ये है हमारा डीएनए, एक मिनट, हाँ, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे मैंने लो। अब यहाँ पे ये बताओ प्रोमोटर किधर होगा। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, प्रोमोटर किधर होगा, टर्मिनेटर किधर होगा। Where will be the promoter and where will be the terminator? ठीक है, ध्यान दो। जब हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो देखो कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड हम ऐसे डिसाइड नहीं करते हैं, जैसे तुम लोगों ने बोल दिया ना मैम प्रोमोटर इधर हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा, नहीं। चलो फिर से पूछूंगी। ये हो गया मेरा 5' सॉरी 3' 5' 3', 5', ठीक है, ठीक है। अब बताओ प्रोमोटर किधर होगा, टर्मिनेटर किधर होगा। नहीं, चलो ठीक है, अभी तक ध्यान दो। जब तक कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड गिवन नहीं, हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये मान लिया मैंने, ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, प्रोमोटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट वाइस वर्सा, टर्मिनेटर। समझे, यानी कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, प्रोमोटर, और उसके 3' एंड पे टर्मिनेटर। अगर मैं इफ I switch the position of template and coding strand, then the definition of promoter and terminator will be interchange। मतलब यहाँ इसका प्लेस ही चेंज हो जाएगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे ये हमारा कोडिंग हो जाता, ये टेम्पलेट हो जाता, तो प्रोमोटर कौन होता, कोडिंग के 5' एंड पे क्या होता, प्रोमोटर हो जाता। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो क्या बोल सकते हैं कि बीच में हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन। एनसीईआरटी भी मेंशन है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके साइड में क्या फ्लैंक कर रहे हैं, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। मैं स्ट्रक्चरल जीन हूँ
और मेरे सॉरी दोनों साइड क्या है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर फ्लैंक कर रहे हैं किनारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं लोकेशन के बारे में। जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट में कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नहीं, इसलिए जो लोकेशन होगा रेप्लिकेशन का, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन का, लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वो कहाँ होगा हमारा, साइटोप्लाज्म में। वही अगर हम बात करें क्या यूकैरियोट में कहाँ हो जाएगा, फिर यूकैरियोट में कहाँ हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, अब आगे हम बात करें एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम्स कौन सा यूज है हमारा, मेन एंजाइम कौन, एक मिनट, हम बात करते हैं किसके बारे में, एंजाइम्स। जैसे डीएनए में अगर हम बात करें तो डीएनए मेन एंजाइम कौन सा हो जाता है हमारा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड वेरी गुड, आइए मुझे अच्छा लगा आप लोग को याद है, हाँ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जब वही आरएनए हम बात कर लेंगे तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रही हूँ मैं, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, एंड आरएनए बनने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डीएनए पे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़े हम, ये तो एंजाइम के बारे में बात आ गई, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट में, तो जब मेन एंजाइम के बारे में बात करें हम, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में जब हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, पहले तो साइट हमने देख लिया, यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही कहाँ हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एंजाइम्स यहाँ पे ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व्ड, ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व्ड। अगर यही हम बात करें तो 3 आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होता है, 3 आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। जब हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे, देखो जो प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन है ना, एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक कम लेंथी है। यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ेंगे तो ये क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट। कभी कभी क्या होता है, जब ट्रांसलेशन होता है प्रोकैरियोट में तो ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है और साथ ही साथ हमारा ट्रांसलेशन भी हो जाता है, यानी आरएनए बनते बनते प्रोटीन भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा यूकैरियोट में होगा नहीं। वेरी गुड, समझ गए। और आरएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, एक ही डायरेक्शन 5' to 3'। ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने क्या देखा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या आ जाएगा,
promoter, structural gene, और टर्मिनेटर। ठीक है, आगे हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन में। हम बात करें जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा यूकेरियोट हो या प्रोकैरियोट 3 स्टेप में होता है। ट्रांसक्रिप्शन, in transcription 3 steps are involved. Wait, in trans in transcription 3 steps are involved। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? इनिशिएशन, elongation एंड टर्मिनेशन। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे हमारे? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। जब यहाँ पे ही हम बात करें, जो इनिशिएशन है यहाँ पे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज के साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर आकर जुड़ता है। कौन जुड़ रहा है? सिग्मा फैक्टर। लेकिन इलोंगेशन में हमारा वो क्या होता है? सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है, ओनली आरएनए पॉलीमरेज ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें टर्मिनेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज के साथ हमारा एक दूसरा प्रोटीन आ जाएगा, दैट इज रो फैक्टर। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो इस टाइम क्या होता है? एक को फैक्टर भी रिक्वायर होता है। और को फैक्टर क्या हो सकता है हमारा? मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। ठीक है, हमने बात की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, समझ गए। और हम क्या करते हैं? कोडिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि प्रोमोटर किधर होगा, टर्मिनेटर किधर होगा, राइट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन से हो गए? प्रोमोटर, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर। साइट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोकैरियोट में होगा साइट कहाँ होगा हमारा? साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट में होगा तो न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप इन्वॉल्व है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। को फैक्टर रिक्वायर्ड हो सकता है मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। और यहाँ पे हम बात करें तो इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर आके जुड़ेगा और टर्मिनेशन में रो फैक्टर। और जब हम बात करेंगे, एक मिनट, ड्यूरिंग इलोंगेशन हमारा सिग्मा फैक्टर क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आप सबके लिए एक सवाल है, ठीक है। पहला सवाल पहला सवाल ये है, जिसे पूछूंगी वही बताओगे। द प्रोसेस बाय विच कॉपिंग copying genetic information of strand of
डीएनए इनटू आरएनए। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हमारा क्या है? where will transcription will start? Transcription in prokaryotes will start। कहाँ स्टार्ट होगा? पहले इतना, ठीक है। आंसर क्या होगा? पहला सवाल है द प्रोसेस बाय विच कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डैश स्टैंड ऑफ अ डीएनए इनटू आरएनए। हाँ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। जैसे मैंने बताया था कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए के एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करके, उसके एक ही स्ट्रैंड के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए का फॉर्मेशन होता है। उसी को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन, राइट। दूसरा सवाल कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ स्टार्ट होगा? हाँ, कहाँ स्टार्ट होगा हमारा? प्रोमोटर साइट पे, प्रोमोटर पे, राइट। एंड जब प्रोमोटर पे भी बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मैंने बताया था, और वहाँ पे क्या हुआ था, उसका नाम क्या मैंने दिया था? प्रिब्नो बॉक्स। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे किसमें? यूकैरियोटिक में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? हॉगनेस बॉक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? हाँ, चलो एक और सवाल डिस्कस कर लेते हैं हम। एक और सवाल क्या कर सकते हैं? हाँ, हाउ मेनी RNA polymerase enzyme involved in transcription in प्रोकैरियोट? कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट में? कितने? 1 या 3? 1 या 3? आंसर क्या होगा हमारा? 1। एक ही एंजाइम इन्वॉल्व है, यूकैरियोट में थे 3। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्चुअली इसके स्टेप्स को समझेंगे। वेट, अभी कहाँ थे? थैंक यू। अब यहाँ पे हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है हमारा क्या? इनिशिएशन। इनिशिएशन। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? डीएनए है। इनिशिएशन में क्या होगा? डीएनए है। डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। डीएनए है, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोमोटर कहाँ होगा? वेयर इज प्रोमोटर? यस, जब तक कोडिंग और नॉन कोडिंग हमारा ना लिखा रहे, हम डिसाइड नहीं करेंगे कि प्रोमोटर किधर होगा। तो ये हमारा हो गया कोडिंग स्टैंड, और ये हो गया टेम्पलेट स्टैंड, राइट। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 5' एंड 3' और ये 5 3। अब बताओ प्रोमोटर किधर है, टर्मिनेटर किधर है? ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रोमोटर। ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटर। अब बीच वाले सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चरल
जीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम, इनिशिएशन में क्या होता है। अब आएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन का सुपर हीरो। अब ट्रांसक्रिप्शन का सुपर हीरो कौन है? ट्रांसक्रिप्शन का सुपर हीरो कौन है? ट्रांसक्रिप्शन का सुपर हीरो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या है? अंधा है, यानी ब्लाइंड है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि जो आरएनए पॉलीमरेज को पता ही नहीं कि प्रोमोटर कहाँ है, टर्मिनेटर कहाँ है। तो अब ये क्या करेगा, इसके साथ क्या आएगा? सिग्मा फैक्टर आएगा। क्या आएगा? सिग्मा फैक्टर। इसके साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताती हूँ, उसको ऐड कर लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात की गई है ना हमारे एनसीईआरटी में, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या है? कोर एंजाइम है। क्या है? कोर एंजाइम है। कोर एंजाइम है और इसके पास 5 सब यूनिट्स हैं। जब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट के केस में तो 5 सब यूनिट हैं। 5 सब यूनिट्स है, कौन कौन से हो जाएंगे? 2 अल्फा, 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। ठीक है, ये कोर एंजाइम के बारे में बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जब इससे आके जुड़ता है तो ये होलो एंजाइम बन जाता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज, हाँ समझते हैं यहाँ पे बात को। अब यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को अब मिल गया नया दोस्त। अब नया दोस्त कौन है? सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर हेल्प करेगा इसको ढूंढने में, किसको? प्रमोटर साइट को। तो सिग्मा फैक्टर के साथ अब आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है और इसको क्या बोलेंगे हम? इस प्रोमोटर साइट पे कहाँ पे जाके बाइंड करेगा? प्रिब्नो बॉक्स पे। यहाँ आकर अब बाइंड करेगा किसके साथ? सिग्मा फैक्टर के साथ। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया। एक मिनट, कभी कभी होता है, अक्सर हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, समझ जाना। आरएनए पॉलीमरेज है, इसके साथ क्या बाइंड कर गया है? सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर का काम क्या था? हेल्प कर रहा था ताकि आरएनए पॉलीमरेज को क्या मिल जाए? साइट मिल जाए जहां पर वो क्या कर सके? ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सके। राइट, अब यहाँ इनिशिएशन में क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज आया। आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ आया? सिग्मा फैक्टर के साथ, जाके प्रोमोटर साइट पे बाइंड कर गया। अब जब प्रोमोटर साइट पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ, तो क्या होगा? सिग्मा फैक्टर के साथ ये देखो, याद रखना टर्मिनेटर ये सब कहाँ है, भूल मत जाना। यहाँ देखते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ? 5 3। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड किया, आरएनए पॉलीमरेज जब आकर बाइंड किया तो यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो गया।
किसका ब्रेकडाउन हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है, बबल जैसा दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया है, सिग्मा फैक्टर के साथ आया, अनवाइंड कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन अब स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन, और ये हमारा क्या? टर्मिनेटर। किसी को दिक्कत? समझ गए? अब देखते हैं, ये था हमारा किसके बारे में? इनिशिएशन। अब दूसरा स्टेप आता है क्या? अब दूसरा स्टेप आएगा हमारा इलोंगेशन। आगे बढ़ते हैं हम। इलोंगेशन में देखते हैं क्या होने वाला है। क्या होगा इलोंगेशन में? जो डीएनए है, ठीक है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है, अब इसमें क्या आ गया हमारा? आरएनए पॉलीमरेज। 5 3, ये हो जाएगा हमारा प्रोमोटर साइट, ये हो जाएगा टर्मिनेटर, 5' 3'। अब यहाँ पे हम बात करें, प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, आरएनए। अब यहाँ से जब इलोंगेशन की बारी आई तो इलोंगेशन में क्या हुआ है? जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या था? सिग्मा फैक्टर था। आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या था? सिग्मा फैक्टर था। वो सिग्मा फैक्टर बाहर आ गया। अब आरएनए पॉलीमरेज से उसकी दोस्ती खत्म हो गई है, ये बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है अकेला ही क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाएगा, एंड यहाँ से धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो गया? हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। एमआरएनए का बनना शुरू हो गया है। अब देखो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज था कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, ठीक है। इलोंगेशन में क्या हुआ? अगर इनिशिएशन में हम बात करें, इनिशिएशन में क्या था? जो डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर साइट पे बाइंड किया विद सिग्मा फैक्टर, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। अब धीरे धीरे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ेगा तो इसके साथ ही साथ हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगा, और जिस तरीके से ये आगे बढ़ेगा एमआरएनए मंदा चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सिग्मा फैक्टर बाहर निकल गया। ये था हमारा इलोंगेशन। नाम से ही समझ जाना, यहाँ पे क्या हो रहा है? इलोंगेट हो रहा है, धीरे धीरे हमारा जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब हमारा है लास्ट थर्ड स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन से इस नाम से ही समझ जाना चाहिए यहाँ पे किसका टर्मिनेशन होने वाला है? आरएनए पॉलीमरेज का टर्मिनेशन होने वाला है। किसका टर्मिनेशन होगा? आरएनए पॉलीमरेज या फिर एमआरएनए? एमआरएनए का क्या होगा? यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा। ये क्या हमारा टर्मिनेटर साइट।
ठीक है। ये था क्या? प्रोमोटर। पहले इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आया, आकर ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट किया। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम ही काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 डैश था हमारा, ये 3 डैश था, 5 3, ठीक है, सही है। ठीक है, अब यहाँ टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहाँ पहुँच गया है, टर्मिनेटर के पास। यहाँ हमारा क्या आ गया है, आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे हमारा एक फुल्ली प्रोसेस एमआरएनए का भी फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या था, जब टर्मिनेशन की बारी आई है तो यहाँ पे हमारा क्या ज्वाइन हो जाता है, रो फैक्टर। क्या ज्वाइन हो जाता है, रो फैक्टर ज्वाइन हो जाता है। अब यहाँ पे रो फैक्टर ज्वाइन हो गया। अब रो फैक्टर क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि क्या हो गया है, हमारा जो टाइम है अब खत्म हो चुका है, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, यानी एमआरएनए बन चुका है। अब तुम यहाँ से एमआरएनए को क्या करो, डिटैच कर दो। तो अब हमारा एमआरएनए जो फुली प्रोसेस एमआरएनए है वो बाहर आ जाएगा, रो फैक्टर उसको डिटैच कर देगा, और इस तरीके से हमारा एमआरएनए क्या हो गया है, एमआरएनए का फॉर्मेशन बन गया है, हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, टर्मिनेशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन आया, रो फैक्टर आया। ठीक है, अब रो फैक्टर आया तो वो क्या किया, जो रो फैक्टर आया वो यहाँ पे जाके एक तरह से सिग्नल दिया कि भाई आरएनए का फॉर्मेशन हो चुका है, आरएनए को छोड़ दो। तो यहाँ से क्या हो गया, जब जैसे ही वहाँ पे जाके रो फैक्टर उसको सिग्नल दिया यहाँ से, फिर रो फैक्टर क्या कर दिया, एमआरएनए को डिटैच कर दिया, और यहाँ से हमारा फुली प्रोसेस एमआरएनए का फॉर्मेशन तैयार है। अब यहाँ से आगे ये प्रोटीन बनने को तैयार है। एमआरएनए के बाद अब हमारा क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप हमारा क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, जो प्रोमोटर साइट है, अगर मैं बात करूं किसके केस में, यूकैरियोट के केस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टाटा बॉक्स या फिर प्रिब्नो बॉक्स। टाटा बॉक्स में सीक्वेंस है जिसको हम प्रिब्नो बॉक्स बोल रहे हैं। अब उसके फर्दर हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर बाउंड जैसे ही आता है, आरएनए पॉलीमरेज को ढूंढने में हेल्प करता है, प्रोमोटर साइट को वहाँ पे आकर बाइंड करता है। यहाँ से फिर हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इलॉन्गेशन में धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज आगे को जाएगा, धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और टर्मिनेशन में क्या होगा, एमआरएनए हमारा बन के तैयार है, उसके साथ रो फैक्टर जुड़ेगा। रो फैक्टर जाकर जब जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर के पास जाएगा, रो फैक्टर वहाँ पे सिग्नल देगा कि हम जो एमआरएनए फुल्ली प्रोसेस हो चुका है, अब वहाँ से उसको क्या करेगा, डिटैच करेगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, एक चीज़ और, जो हमारा एमआरएनए बनता है, ठीक है, यानी जो आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तो जो फॉस्फेट आता है वो ट्राई के फॉर्म में आता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं ना एडेनिन ट्राई फॉस्फेट,
ये ट्राई के फॉर्म में आता है, लेकिन जुड़ता किसके फॉर्म में है? मोनो के फॉर्म में जुड़ता है। इसके अलावा फर्दर कोई भी डिस्कशन है जो तुम लोग को डाउट रहा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस करा। आज हमने डिस्कस करा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, राइट? ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इसके साइट के बारे में हमने देखा, यानी लोकेशन। एंजाइम्स के बारे में हमने बात करा, राइट? एक क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस है जिसमें एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है, आरएनए बनता है। साइट कहाँ था? यूकेरियोट में। यूकेरियोट में न्यूक्लियस में था, और प्रोकैरियोट में कहाँ हमारा? साइटोप्लाज्म में है। क्या क्या वो 3 स्टेप प्रोसेस है? इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इलोंगेशन। सीक्वेंस में याद रखना है, सीक्वेंस वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप होगा इनिशिएशन। ये सवाल नीट में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। इनिशिएशन के बाद क्या है हमारा? इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद क्या है? टर्मिनेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट का, और यही होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे ध्यान रखना है। इनिशिएशन में क्या हुआ था? सिग्मा फैक्टर आके जुड़ा था। इलोंगेशन में सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया था। टर्मिनेशन में क्या आया था? रो फैक्टर आया था, और रो फैक्टर ही हेल्प करता है किसको? डिटैच करने में, फुल्ली प्रोसेस एमआरएनए को डिटैच करने में। अब इसके बाद क्या होगा? जो हमारा एमआरएनए है वो क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, किसमें? प्रोकैरियोट में। तो आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आपकी नीट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क टू मी, ठीक है? आप पूछ सकते हो, और आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी कुछ भी रह गया हो तो आप पूछ लेना। एंड बाकी जो इसके बाद जैसे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, तो स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे सिस्टोन के बारे में बात करेंगे। मोनोसिस्टोन क्या होता है, पॉलीसिस्टोन क्या होता है, स्प्लिट जीन क्या होता है, एक्सॉन क्या है, इंट्रोन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस चीज़ को ध्यान रखना, यूकेरियोट्स का थोड़ा जो अगर मैं स्टेप्स के बारे में बात करूँ, कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, एंड पढ़ के आना आप लोग।